बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बीफ बिरयानी की रेसिपी शेयर करूँगी। बिल्कुल देसी स्टाइल में हम इसे बनाएंगे। बिरयानी तो तकरीबन हर किसी को बनाना आती है, मगर ऐसी बनाएं कि खाने वाला इसे सालों तक याद रखे। बहुत ही मज़ेदार मसालेदार बिरयानी बनाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। घर में मौजूद बेसिक चीज़ों से बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बिरयानी बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ। तो आपने इसको ट्राई करना है और अपना फीडबैक भी मुझसे शेयर करना है। आप यकीन मानें कि जिसने इस बिरयानी को खाया है तो बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ की है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं ये रेसिपी आपसे भी शेयर की जाए। 2 किलो चावल है मेरे पास बिरयानी बनाने के लिए, तो 2 किलो ही मैंने बीफ का गोश्त लिया है। छोटे टुकड़ों में इसको मैंने कटवा लिया है और थोड़ी बहुत हड्डियाँ भी मैंने ली हैं। यखनी निकालने के लिए यहाँ पर मेरे पास एक साबुत प्याज है, 2 से 3 टुकड़े अदरक के हैं, 1 कट्टी लहसुन है, नमक है 1 चम्मच ही सुरख मिर्चों का पाउडर है, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर है, 2 से 3 स्टिक्स दालचीनी है, काली मिर्चों का आधा चम्मच है, आधा चम्मच ही हमारे पास ज़ीरा है और 1 बड़ी इलायची और 2 लौंगे ली हैं मैंने। सबसे पहले कुकर के अंदर हम गोश्त को शिफ्ट कर देंगे और 2 लीटर पानी इसके अंदर ऐड करने के बाद ये जो तमाम स्पाइसेस मैंने आपको दिखाए हैं ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे और कुकर को मैं 15 मिनट के लिए लगाऊंगी और इसके बाद हम अपना गोश्त जो है वो चेक करेंगे। 15 मिनट के बाद यहाँ पर मेरा गोश्त जो है वो बिल्कुल टेंडर हो चुका है। आप अपने गोश्त की ज़ाब्ते के हिसाब से टाइमिंग लगा सकते हैं। चलते हैं बिरयानी तैयार करते हैं। 2 किलो चावल बनाने हैं हमने, तो इसके लिए आधा किलो मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। 4 बड़े साइज़ के प्याज रफली कटिंग करके इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। जब तक हमारा प्याज फ्राई होता है तो हम यहाँ पर यखनी और गोश्त को अलग अलग बर्तन में डालेंगे। यहाँ पर मैंने यखनी को छान लिया है और गोश्त को भी अलहदा बर्तन में डाल लिया है। प्याज को हमने थोड़ा सा ब्राउन करना है ताकि बिरयानी का जो कलर है वो खूबसूरत सा आ जाए। गोश्त जिसको हमने टेंडर किया था इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। इसके बाद हम इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे भी 2 मिनट के लिए भून लेंगे। 4 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने इसके अंदर ऐड किया है। 2 मिनट के लिए इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और एक ज़बरदस्त सी खुशबू आना शुरू हो जाए। 2 किलो बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास 6 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हैं जो मैंने छोटे टुकड़ों में काट कर इसके अंदर ऐड कर लिए हैं। इनको भी हमने अच्छी तरह से भून लेना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। अब बारी है स्पाइसेस ऐड करने की। तो यहाँ पर मैं जो स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ इसमें 2 चम्मच सुरख मिर्चों का पाउडर है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 चम्मच ही सूखा धनिया पाउडर है। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 4 चम्मच यहाँ पर मैं नमक ऐड करूँगी। मैक्सिमम मैंने 5 चम्मच ऐड किए हैं नमक के। लास्ट में आप इसका नमक अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब हम इन स्पाइसेस को भी अच्छे से भूनेंगे। कोशिश करें कि स्पाइसेस कम रखें क्योंकि बीफ बिरयानी वैसे ही बहुत लजीज बन जाती है। 1 प्याली भरकर यहाँ पर मैंने दही ऐड किया है। दही ऐड करने से आपकी बिरयानी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। चावल बैठे बैठे नहीं होंगे, बिल्कुल खड़े खड़े और बिल्कुल नरम बनेंगे। गोश्त जो है हमारा वो बहुत ही जूसी बनेगा। अच्छे से इन्हें भूनेंगे। यहाँ पर मैंने 2 किलो चावल आपको बताया था, तो 2 किलो चावल मैंने साफ़ करके अच्छे से भिगो लिया है इन्हें आधा घंटा पहले। गोश्त की खूब भुनाई करनी है हमने, फिर ही हमारे जो चावल हैं वो मज़ेदार बनेंगे। एकदम मसालेदार गोश्त हमने बनाना है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल बनाए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। साथ ही के बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन को सिलेक्ट कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। गोश्त अगर बॉटम में चिपकने लगे तो आप थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर भी भून सकते हैं। गोश्त हमारा भुन चुका है तो यखनी जो हमने निकाली थी वो इसके अंदर ऐड करेंगे। 2 किलो हमारे चावल हैं तो इसके अंदर यखनी भी 4 लीटर जाएगी। यखनी थोड़ी कम थी मेरे पास तो बाकी का मैंने पानी ऐड कर लिया है। खड़े मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर मेरे पास 2 चम्मच ज़ीरा है, 1 चम्मच हमारे पास काली मिर्चें हैं साबुत वाली, 2 अदद लौंग हैं, 2 स्टिक्स दालचीनी की हैं, 2 बड़ी इलायची और 2 तेज़पात हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और खड़े मसाले पसंद हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। पानी ने पकना शुरू कर दिया है।
तो अब हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। चावलों का पानी अच्छे से ड्रेन कर लेना है। चावल ऐड कर दिए मैंने, तकरीबन यहाँ पर 6 से 7 मिनट के अंदर चावल जो है अपने अंदर सारा पानी जज़्ब कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर, इसकी थिकनेस, ये देखने में ही इतने मज़ेदार लग रहे हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक मुझसे शेयर करना है। चावलों का पानी जो है वो तकरीबन ड्राई हो चुका है, तो अब हम इन्हें कवर करके लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए दम पर छोड़ देंगे। रुमाल को मैंने गीला कर लिया था। 15 मिनट के बाद हम देखेंगे हमारी माशाल्लाह से बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हुई है। आप यकीन मानें कि घर में खुशबू फैल चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी है। अगर आपको बीफ बिरयानी की वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से अपने घर में इसे ट्राई कीजिए। हर स्टेप को फॉलो कीजिए और मज़ेदार बिरयानी बनाकर घर वालों की दाद वसूल कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो वाकई में अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दें, क्योंकि आप भूल जाते हैं। मेरी वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इस तरह की मज़े की और डिलीशियस रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।